आज का जो हमारा विषय है वह है मंच प्रबंधन। मंच प्रबंधन, मंच से हर किसी का वास्ता पड़ते रहता है। जितना भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसे प्रस्तुत करना भी होता है। अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन आपने सुना है ना। जो भी कुछ हम समझते हैं, जो कुछ हमारी लर्निंग होती है, जो कुछ हम सीखते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। जब आप मेन गेट में घुसते हो तो वहाँ पर 2 वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शिक्षार्थ आगमन और सेवार्थ प्रस्थान। तो हम यहाँ लर्निंग के लिए आते हैं और एप्लीकेशन के लिए जाते हैं। फिर जो सीखते हैं उसी को अप्लाई करते हैं। और जब हम अप्लाई करते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो हमें मंच प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कई बार हम बहुत कुछ जानते रहते हैं लेकिन हम उसे कह नहीं पाते, उसे हम बोल नहीं पाते। ठीक है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है? कुछ जगह है जहां आपको थोड़ा बहुत सुधार करना होगा। हर कोई स्पीकर बन सकता है, हर कोई बोल सकता है। जब आप कुछ बोलने के लिए मंच पर खड़े होते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको बोलना है पहले माइंड सेट, दिमाग में उस चीज़ को सेट कीजिए, विषय को जानिए। किसी भी चीज़ को बोलने के लिए हमें जानना भी उसके बारे में क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो तत्व है ना, वह ज्ञान होना चाहिए। हम जिस विषय में बोल रहे हैं ना उसका हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन नॉलेज होते हुए भी अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई चीज़ें हम याद करके भी आते हैं, सोच के आते हैं, बोल के आते हैं, लेकिन जैसे ही हम माइक के सामने आते हैं तो सब भूल जाते हैं। ऐसा होता है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। आपको लगता होगा कि सिर्फ मैं ही भूल जाती हूँ, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जब हम कोई भी काम शुरू में करते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आप परीक्षा हॉल में आते हो और सारा कुछ भूल जाते हो। ठीक है, तो वहाँ आप लिख करके अभिव्यक्ति देते हो और यहाँ बोल करके देते हो। लिखित और मौखिक आपने 2 चीज़ों को पढ़ा है। तो जब आप मंच पे आते हो, माइक को पकड़ते हो, तो सबसे पहले मन को शांत करना है। ऐसा सोचना है कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपको कुछ परेशानी हो। जैसे आप हैं वैसे सामने ऑडियंस है। ऑडियंस का फियर हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए कि कौन सुन रहा है, लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। सोचना है मैं जो बोल रहा हूँ वह सही है, मैं जो बोलूँगा वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दिमाग में ये माइंड सेट होना है। ठीक है, और ये कैसे आएगा? आत्मविश्वास से आएगा। किससे आएगा? अब आत्मविश्वास तो कोई फल है नहीं कि हम खरीद के खा लेंगे और आत्मविश्वास आ जाएगा, है? या कोई जड़ी बूटी भी नहीं है कि हम पी लिए और आत्मविश्वास आ गया। आप सभी छात्र हो, ठीक है? आप में आत्मविश्वास कैसे आएगा? आप जब भी कोई काम करोगे और उस काम में बहुत ज़्यादा टोका टोकी नहीं होगी तो आपका आत्मविश्वास क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इसलिए एज ए स्टूडेंट आपको कुछ गलतियों से बचना है। जो आपको डायरेक्शन दिया जाता है उसको फॉलो कीजिए, जिसको कहते हैं अनुशासन। क्या कहते हैं? अनुशासन। अनु जो है उपसर्ग है, शास धातु है, संस्कृत का यह शास धातु है, और अन प्रत्यय है। चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए जो भी कोई नियम बनाया जाता है उसे अनुशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सड़क पर चलते हैं तो हमें बाईं दिशा में चलने का नियम बनाया गया है। अगर उस नियम को हम भंग करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे विद्यालय में आने का नियम बनाया गया कि हमको 7:45 में आना है, इतने बजे हमारा असेंबली होगा। अगर आप समय से लेट आते हो तो आपको अनुशासन भंग करने के लिए आपको टोका जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले छात्रों को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए करना क्या है? विद्यालय के जो भी नियम है उसको आप मन से आत्मसात, डर से नहीं पालन कीजिए। ठीक है,
क्योंकि जो डर से हम करते हैं ना वह बहुत क्षणिक होता है। क्या होता है? बहुत क्षणिक होता है। लेकिन जो हम मन से करते हैं वह स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। इसको मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। हम सब मोटिवेट होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अपने शिक्षक से ही मोटिवेट होंगे, अपने माता पिता से ही मोटिवेट होंगे, आप अपने दोस्तों से भी मोटिवेट होते हैं। लेकिन हम जब बाहर से मोटिवेट होते हैं ना तो वह स्थायी नहीं रहता है। वह स्थायी रहता है जब सामने देखिए सर आ गए, हम तो एकदम ठीक ठाक दिखा रहे हैं कि हम डिसिप्लिन हैं, जैसे गए हल्ला करना शुरू कर देते हैं। तो जो बाहर का जो मोटिवेशन होता है ना उससे हमारा अंदर का मोटिवेशन शुरू होता है। बाहरी अनुशासन से हमारा स्व अनुशासन शुरू होता है, और जब स्व अनुशासन शुरू होता है तो ये मोटिवेशन आपको पूरे मोटिवेट करेगा। जब अपने आप मोटिवेट हो जाओगे हमें करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ सीखने वालों के लिए छोटा नहीं होता है, एकदम ध्यान रखना। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसे हमें लाइटली लेना बिल्कुल नहीं है, हमें उसे गंभीरता से सीखना है, मन से सीखना है, जितना देर सीखना है, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें होती है। बूंद बूंद से सागर बनता है और कण कण से पहाड़ बनता है, ठीक है। और आप सीखने वाले बच्चे हो, ठीक है। 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक क्या है? सीखना है। क्या करना है? तो जो भी नियम जहाँ के लिए आप सड़क पर चलते हो उसका नियम पालन कीजिए। आप कहीं धार्मिक स्थल में जाते हो तो वहाँ का नियम पालन करते हो। आपके घर में भी अनुशासन है ना, है कि नहीं है? इतना बजे हम खाना खाएंगे, बड़ों को पैर छूना है, किससे किस तरीके, सब अनुशासन है। क्या है? आपको ये जो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं वो अनुशासन है। सबसे पहला चीज़ है कि जब आप मंच पे आए तो अपना बाहरी हाव भाव तो हमारे मन का हो जाता है, जो आवरण है बाहर का जो व्यक्तित्व है उसे भी ठीक करना है। जैसे आपके यूनिफॉर्म हो गए, अगर आपने अपने यूनिफॉर्म सही तरीके से पहने हैं, टाई ठीक लगा है, हमने पूरा प्रॉपर स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है, हमारे जूते अच्छे से पॉलिश्ड हैं, तो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। अगर आप सही तरीके से अपना यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए, अपना टाई ठीक से नहीं बांध के आए, तो आप कहीं ना कहीं से असहज रहेंगे। क्या रहेंगे? असहज रहेंगे, और वो असहजता आपके मंच में दिख जाएगा। तो सहज रहने के लिए, हम सहज रहने के लिए अनुशासन का पालन करना जरूरी है। तो ये इसका तो सबको, हमको भी पालन करना पड़ता है कि जिस दिन हम सहज होके नहीं आते हैं उस दिन हम अच्छे से बोल नहीं पाते, चाहे जितना भी बढ़िया स्पीकर क्यों नहीं हो, ठीक है। और बच्चे ये गलती करते हैं, हम लास्ट 5 मिनट्स में, हम सब ह्यूमन नेचर है, मैं ये नहीं करती, कभी हम भी करते हैं, एकदम हड़बड़ी में हम लोग तैयार होते हैं और वो हड़बड़ी हमारे दिमाग में रहता है और जैसे हम मंच पर आते हैं वो दिख जाता है। तो मन को शांत रखना है। इसके लिए क्या करना है आप सब समझते हो, बहुत समझदार बच्चे हैं। समय से 5 मिनट पहले तैयार हो जाएंगे। जिस दिन आपका असेंबली में प्रोग्राम है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल सकुचाना नहीं है, जो भी आपको ड्यूटी मिली है, ठीक है। ये मत सोचना थॉट ही तो मिला है हम बोल देंगे। वही एक थॉट तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और तुम्हें आगे के लिए रास्ता देगा, पथ देगा। अगर वही तुम आकर एक दिन घबरा जाते हो और उसका अगर निगेटिव, यानी कुछ लोग हंस देते हैं, तो फिर सभी का आत्मविश्वास एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही मंच पर आना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑडियंस में बैठे हैं और सामने मंच पर कोई भी कुछ बोल रहा है, चाहे आपके साथी हैं, शिक्षक हैं, जो भी हैं, तो उनकी सहजता को भंग मत कीजिए, ठीक है। जब आप एक हमको पूरे बच्चे को ठीक करने, अपने आप को सही करना है। किसको सही करना है? अपने आप को सही करना है। और सहजता ऐसे ही नहीं, अब हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, अगर एक भी असहज हुआ तो असहजता यहाँ आ जाती है। क्या आ जाती है? और पूरी कक्षा क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती। तो आपको सहज होके आना है, ये तो यहाँ की बात है। आप करोगे कि आपको 2 दिन पहले पता चलता है कि हमारा ये प्रोग्राम है, कम से कम 2-3 बार। अगर आपके हॉस्टल में मिरर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो छोटा मिरर के सामने भी चुपचाप आप खड़े हो करके जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हो तो आप उसको बोलिए। क्या कीजिए? बोलिए।
और फिर सुनिए, मिरर सामने रहेगा तो आपके हाव भाव, आपके आवाज़, आप में जो कमी, थरथराहट, अब कई बार जब आप अभ्यास करोगे और उसी चीज़ को जब यहाँ प्रेजेंट करोगे तो वह बिल्कुल डेफिनेटली वह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है, ना मैं ना तुम, ठीक है। कुछ अंतर तुम में नहीं है, मुझ में नहीं है। लर्नर तुम भी हो, हम भी हैं लर्नर। तुम मुझे लर्न कर रहे हो, मैं तुम्हें लर्न कर रही हूँ, ठीक है। और इस प्रोसेस में जब तक दोनों का सहयोग होगा, जो लर्न कर रहा है और जो करवा रहा है, दोनों के सहयोग से, संस्कृत में एक श्रुति है बहुत सुंदर है, क्योंकि आप लोग संस्कृत शिक्षा से वंचित हैं, तो बहुत हमको लगता है कि इसका नुकसान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्या है श्रुति? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो है उसी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अश्रद्धावान को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं ना, उनकी बात हम अनायास ही सुनते हैं, ठीक है। और जिसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, उसकी बातों को हम इधर से सुनते हैं या सुनते भी नहीं है। बैठे रहते हैं कक्षा में, बैठे रहते हैं कहीं सभा में, लेकिन दिमाग कहीं और चलते रहता है। तो छात्रों में श्रद्धा का विकसित होना बहुत ही जरूरी है। अब ये भी तो कोई फल नहीं है कि आप विकसित कर लो, जबरदस्ती श्रद्धा विकसित नहीं होती। इसके लिए एक दूसरे से लगाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पुराने ज़माने में गुरुजी छात्रों को प्रणाम कर, छात्र गुरुजी का चरण छूते थे, गुरुजी भी बदले में उसको नमस्कार जरूर करते थे। तो एक दिन एक छात्र ने पूछा कि गुरुजी हम आपको नमस्कार करते हैं, तो आप भी क्यों नमस्कार करते हैं? तो गुरुजी ने क्या कहा कि तुम मेरे ईश्वर को नमस्कार करते हो और मैं तुम्हारे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। दोनों एक रूप दूसरे के रूप में दोनों की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और इसको तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव में किसका वास है? ईश्वर का वास है। वो क्या है? जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं है। अविनाशी क्या है? अब आत्मा कहाँ है पता ही नहीं चलता। तो जो अविनाशी है, भगवत गीता में कहा गया कि आत्मा अमर है, कभी नहीं मरता। तो बस उस अविनाशी का ही नाम क्या है? ईश्वर है, जो कभी ना मरे, कोई और कुछ नहीं है। और हमारे संस्कृति में कहा गया कि ईश्वर क्या है? अक्षरं ब्रह्मा, क्या है? ज्ञान को। और उस ज्ञान को सीखने के लिए, उसे व्यक्त करने के लिए मौखिक या लिखित आपको अनुशासित होना पड़ेगा, ठीक है। आपको आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। मैं की थोड़ी भावना होनी ज़रूरी है। मैं भी कर सकता, हाँ, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। अगर यही हो गया, मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, तो वहाँ अहंकार आ गया। क्या आ गया? एक ही और भी से देख रहे हैं कितना फर्क पड़ जाता है। पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? ही मतलब सिर्फ मैं ही और कोई नहीं, मैं भी मतलब और भी लोग। तो अगर किसी ने अच्छा काम किया है या किसी ने एवरेस्ट पर चढ़ा है, तो मैं भी चढ़ सकती हूँ, ठीक है। ये भावना होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करके तो आए ही हैं मंच पर बोलने के लिए, ड्रेसअप बढ़िया से करके आए हैं, ठीक है। पहले आप आइए, शांति से खड़े होइए, मन को शांत कीजिए, माइक को ठीक कीजिए। क्या कीजिए? माइक को ठीक कीजिए। माइक से कम 4-5 उंगल की दूरी जो है अपने चेहरे से बना के रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हम माइक के क्लोज होते हैं तो भी दिक्कत है, और बहुत दूर होते हैं तो भी दिक्कत है। अगर आप हॉल के अंदर बोलते हैं तो वहाँ इको की आवश्यकता नहीं, इको बिल्कुल कम कर देना है। क्या कर देना है? कम कर देना है, क्योंकि खाली जगह में जो बंद है उसमें अपने आप इको बहुत होता है। यही बात जब आप बाहर बोलते हैं तो वहाँ पर इको बढ़ानी होती है। क्या करनी होती है? इको बढ़ानी होती है बहुत। जब जैसे कि स्वर विस्तार की यंत्र है, तो उसमें हमें बहुत ज़ोर से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम अब बिना, हमको भगवान ने ऑलरेडी माइक दिया है, ठीक है। कई बार तो इसकी बड़ी सराहना होती है और कई बार भर्त्सना भी होती है। समझिए, एक ही चीज़ एक जगह खराब, एक जगह अच्छा बन जाता है। तो माइक को ठीक कीजिए, ड्रेसअप अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने लाइटली लिया तो ज़िंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे। ध्यान रखना, एक एक दिन मिलकर हमारा चरित्र बनता है, एक एक घटना बनकर हमारा चरित्र बनता है।
तुम क्यों सोचते हो कि मैं ये गलत करूँगा तो कोई हमें देखेगा नहीं, मैं बोल ही दूंगा तो क्या है, मेरा क्या है, हमारे जैसे बहुत हैं। इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बस 3 चीज़ें आप माइक मंच प्रबंधन के लिए रखना, जो मुख्य रूप से है अनुशासन, आत्मविश्वास और अभ्यास। अनुशासन, आत्मविश्वास, ये तीनों अगर आप सही तरीके से करते हो तो कोई भी अच्छे से बोल सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। और ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो ज्ञान है उसे प्रस्तुत करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वह किसी को दिखेगा नहीं। साक्षात्कार में भी वही होता है। तो किसी को कोई डाउट है?